बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। एंड दिस इज़ फ्रॉम द डेस्क ऑफ फार्माकोसाइम यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमने इसे पिछले पार्ट नंबर 3 में हमने बात करी थी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला पार्ट भी है 4, और पार्ट 4 में ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए बी सी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था पार्ट नंबर 3 में। ये उसी का पार्ट नंबर डी है। द एक्स वैल्यू डैट 45% ऑफ एरिया बिलो इट। ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है परसेंट में, और हमें मालूम क्या करनी है, एक्स वैल्यू। जबकि पीछे हम मालूम क्या कर रहे थे, पीछे हम मालूम कर रहे थे एरिया, पीछे हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे ये वाला, दिस इज़ एक्स, हम ये वाले को मालूम करेंगे जो कि ये एक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही जो हम करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बड़ा एक्स लेस देन एक्स। ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, 45%। ठीक है, 45% से मुराद के 0.45%, और ये बिलो से मुराद है लेस देन। ठीक है, मुझे ये वाली एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये वाली तो मुझे पता है कितनी एक्स दी हुई है। अब ये 0.45 है ना, ये 0.45 है क्या, बस इसको याद रखो, ये क्या है 0.45। ये मैं भी बताता हूँ 0.45 कैसे आया। और फिर अगले स्टेप में हमने एक्स की जगह ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल लगा के एक्स को हम जेड में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। इस एक्स की जगह हमने इस एक्स को 0.45 को टेबल में देखा और उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे लिखी। वो कैसे लिखी वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, 0.45 को हम टेबल में देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप अपने सामने, ये है मेरे पास वो वैल्यू। ठीक है, तो बल्कि ये तो पॉइसन है ना, पॉइसन से अभी हम नीचे आते हैं। तो नीचे आएगा हमारे पास ये, आप मेरे प्रीकर्सर को देखते रहें, ये है मेरे पास ये वाला एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने वैल्यू देखनी थी 0.45, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ में देखेंगे 0.45 किधर है। तो गौर से देखें, ये 0.4 वाली कैटेगरी मुझे दिख गई। यहाँ पे 0.456 आ रहा है, 0.4522 आ रहा है, 0.4483 आ रहा है। तो हमें एग्जैक्ट 0.45 नहीं मिल पा रहा, 45 के बाद कुछ नंबर में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर छोटा वाला उठा लेंगे और एक नंबर बड़ा वाला। 0.4522 ये एक तरीके 0.45 आ रहा है, ये 0.448, ये भी इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 0.45 ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये 0.4523 या पता नहीं क्या, जो भी 0.452 वाला नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये 0.4483। अच्छा, ये दोनों नंबर मुझे सूटेबल लग रहे हैं जिसमें 0.45 वाली कैटेगरी लाई कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों की सीट देखो कि ये मेरे पास कहाँ पे आ रहे हैं, ये 0.02 पे आ रहे हैं। इसी तरीके से 0.448 वाला मेरे पास 0.03 पे आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास 0.02 0.03 रीडिंग आ गई। याद रखना, भी मैं बताऊंगा दोबारा स्लाइड पे ले जाके, क्या है 0.02 0.03। अच्छा, एक और चीज़, ये 0.05 टू 0.448 ये किसकी सीध में आ रहा है, 0.1 की सीध में। किसकी सीध में आ रहा है, 0.1 की सीध में। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखना, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, तो जनाब यहाँ पे देखो, यही तो मैं बता रहा था। क्या किया हमने, 0.1 वाली जो इधर कोने पे रीडिंग आ रही थी वो ये थी। 0.1 वाली में हमारे पास 0.02 और 0.03 ये दो रीडिंग में हमारे पास 0.45 की वैल्यू लाई करी है कि 0.02 की रीडिंग में 0.4522 आ रहा था, और 0.03 के कॉलम में हमने देखा तो 0.4483 आ रहा था। फिर हम क्या करेंगे कि भाई ये मेरे पास ना, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे है ना, ये हमने देखा था 0.45 का ना, ये असल में यहाँ पे मेरे पास साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 0.1। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये क्या है, ये माइनस का है। ये देखो, ये एक वैल्यू थी 0.1 वाली वैल्यू थी, और यहाँ से मेरे पास 0.4522 0.4583 वाली आली वैल्यू। ठीक है, बस ये मैं बताना चाह रहा था आप सबको। तो दोबारा वहाँ पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने वही लिखा, फिर हमने क्या किया, हमने जनाब किया -0.1 में 0.02 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -0.12। ऑफ कोर्स -0.1 में 0.03 प्लस करेंगे तो -0.
13। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0.125, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है साइन माइनस का। ये वाली बड़ी रकम है, ये वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो फार्मूला था z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और मेरे को निकालना क्या है x। ये x ये वाला नहीं है, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला नहीं बल्कि कैपिटल वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ये निकाल रहा हूँ ना, ये वाला। मैं कौन सा निकाल रहा हूँ? मैं ये वाला x निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा। सिग्मा मेरे पास कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा मेरे पास सवाल में दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि 6 है। ठीक है, ये गिवन है। z कितना दिया? -0.125, जो भी पीछे निकाला है। और ये म्यू भी मेरे को 40 दिया हुआ है। अगर याद हो पार्ट नंबर 3 में, ये अगर वो वीडियो देख कर आए तो ये दो चीज़ें याद होंगी। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया, तो मेरे पास आंसर ये आ गया। अब मुझे पता था कि म्यू मेरे पास कितना होता है, 40 होता है। 39.25 से मुराद है कि ये क्या होगा, 40 से कम होगा, इस तरफ होगा। तो मैंने 39.25 कर दिया, फिर इसको शेड कर दिया। अब सवाल क्या बोला क्या था? सवाल बोला था कि द एक्स वैल्यू फाइंड करो, एक्स वैल्यू को जिसका 45% एरिया बिलो हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 45% एरिया आ गया। ये 45% एरिया मेरे पास 39.25 से आगे तक ये कितना है, 45% है। बस ये सिंपल सवाल में बताया गया। अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई सवाल है। द एक्स वैल्यू डैट हैज़ 13% ऑफ एरिया अबव इट। अबव है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये अबव वाले को इस बिलो वाले के मुताबिक कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे करूँगा देखो तो हम क्या करेंगे जनाब, क्या करेंगे कि जैसे गिवन दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, अबव का मतलब ग्रेटर देन है, तो वो कितना है 13%, इसे मुराद 0.13 हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि 13% है तो इसका मतलब 87% एरिया बिलो होगा। 13% अबव है ना, तो 87% एरिया बिलो होगा। तो मैं उसके इसको और करके भी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इसके मुताबिक इज इक्वल टू 87% आ रहा है। 87% से मुराद है 0.87। ठीक है, अब ये 0.87 को मैं देखूंगा कि 0.87 टेबल में कहाँ पे आता है। तो हम आ गए अपने वही पुराने वाले टेबल पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था 0.87 या 0.87 है ना। तो देखते हैं 0.87 किधर है। 0.87 किधर है भाई, किधर है? एक मिनट, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये मुझे मिल गया। ये है, ये देखो कौन सा वाला। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, अगर हाईलाइट दिखा, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये गौर से देखना यहाँ पे, सी द प्रिकर्सर। अबे यार फिर गायब हो जाता है ये थोड़ा इसको ध्यान से देखना, गौर से देखना। ये है 0.87। ठीक है, ये किसकी सीध में आ रहा है? ये आ रहा है जनाब 1.1 की सीध में। ठीक है, तो बस आपको मैं यही बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 0.8708, 0.8707। मुझे क्या निकालना था 0.87, यहाँ पे आ रहा है 0.870। 7 के बाद 0, ये एग्जैक्ट नंबर मुझे मिल गया। तो लाजम मैं क्या करूँगा, ये 1.1 है और इसका ऊपर स्ट्रेट में जाके देखेंगे तो क्या आ रहा है 0.03। तो मुझे यही तो आंसर चाहिए था, एग्जैक्ट मिल रहा है तो मैं एग्जैक्ट वाला लिखूंगा। कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं लूँगा, बल्कि एग्जैक्ट मिल रहा है तो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वाला उठा लूँगा। तो जनाब वो यहाँ पे क्या 0.870 वाला नंबर मिल रहा था, वो किसकी सीध में मिल रहा था 1.1 और 0.03। तो 1.1 और 0.03 को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास कितना आ रही है। अब उसके बाद आगे मैं अभी बताता हूँ आगे क्या करेंगे हम। तो क्या वही फार्मूला लगाएंगे क्या, z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा z प्लस म्यू, सिग्मा z प्लस म्यू। तो सिग्मा 6 है, z की वैल्यू जो पीछे निकाली 1.13 प्लस 40 करेंगे तो 46.7। ये 40 थी, ये मैंने 46.7, ज़ाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा तो मैं आगे की तरफ बनाऊंगा। अब सवाल देखो क्या है, पीछे सवाल था जनाब, द एक्स वैल्यू डैट हैज़ 13% ऑफ एरिया अबव। अबव से मुराद क्या है, ये देखो अबव से मुराद
तो यही मैं बता रहा था इस वीडियो में, वो वीडियो वाला के थोड़ा इसकी टाइमिंग का इशू है इस वाले जो मैं ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पे बताया गया था कि सिग्मा ये पूरा बता दिया ना आपको, 13% एरिया अबव, अबव से मुराद है कि 46.7 से ज़्यादा, और 46.7 ही है ना, 46.7 वाला जो मेरे पास सारा आगे का शेड होगा वो मेरे पास 13% होगा, इससे पीछे वाला 87% होगा। तो आगे की वीडियो, आगे वाले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये, द 2x वैल्यूज़ कंटेनिंग द मिडल 75% ऑफ द एरिया। म्यू मेरे पास 200, तो मिडल मिडल मैं बता रहा था, ये मिडल क्या होता है असल में। देखो मिडल 75% ऑफ द एरिया, ये 75% ऑफ द एरिया मैंने डायग्राम के मुताबिक बताया कि ये मिडल आ गया। मिडल से मुराद, इसको मैंने x1 कह दिया, इसको मैंने x2 कह दिया। 75% है तो रेस्ट 25% बच गया। अब मिडल से मुराद है कि 75% एरिया है, तो दोनों जगह हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 12.5 12.5, 25 का आधा। सवाल बोला कि 2x वैल्यूज़ मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 नाम दे देंगे और बीच में x आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है इससे छोटा होगा इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज है ना। कैसे, ये जो ये x1 है ना, ये x है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये x है, ठीक है। ये x1 से क्या है, ये x1 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। x2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। x2 यहाँ से यहाँ तक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो x वैल्यू है ये समवॉट बीच में लाई कर रही है। मिडल से मुराद क्या है, मिडल। तो x1 फॉर एग्जांपल x यहाँ पे है, तो x1 क्या होगा, x से कम होगा। तो इसका मतलब ये जो x वैल्यू जो इधर बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो वह x1 से ज़्यादा है, x1 से ज़्यादा है। यही x x2 से कम है, क्योंकि ये बीच में ना लाई करी, तो x2 तो फिर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बात करी। तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू मेरे को दी हुई है जनाब, ये वैल्यू देखना नहीं, अभी आंसर है आगे का, तो इसको छोड़ दो। तो हमने क्या किया, 12.5 को टेबल में देखेंगे तो 0.125 आंसर आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, टेबल में। इसी तरीके से 87.5 को देखेंगे तो 0.875 आएगा, ठीक है, ये 0.875 आएगा। तो हम आगे चलेंगे तो फिर वही प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग से निकाल लेंगे, x1 x2 के लिए, तो दोनों के लिए अलग सा फार्मूला लगाएंगे। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ z, जहाँ पे मैंने लिख दिया 1.15, जो यहाँ पे आया था ना मेरे पास, किधर 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 किधर, ये, हाँ, यहाँ पे पता मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये 0.125 मेरे पास क्या आ गया, 0.125, जैसे पीछे सवाल में पीछे फार्मूला लगाया था ना, 0.125 यहाँ पे रख के, यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू, इसको पूरे को करके मेरे पास एक्स की वैल्यू जो आई, वो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, क्योंकि यार मेरा अपना भी टाइम होता है, तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे खुद भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो कोई परेशानी अगर हुई तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं थोड़ा और आसानी पेस में चलूँ और मज़ीद डिटेल्स में फिर करूँ, ठीक है। तो क्योंकि पेपर भी अगले महीने से स्टार्ट है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सा ताउन चाहिए होगा, ठीक है। तो -1.15 आ जाएगा, तो 0.125 मेरे पास एक्चुअली आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1.15 से 0.125 आ रहा था। ये अपना किधर है, अल्लाह भला करे, तो जनाब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था आप लोगों को। 0.125 अगर टेबल में देखोगे ना, 0.125 की एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगी यहाँ पे -1.15 पे, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, x1 वाले की। इसी तरीके से 0.875 को अगर टेबल में देखोगे, 0.875 एग्जैक्ट निकल आएगा, एग्जैक्ट, तो वो होगा x2 वाली वैल्यू में कितना आएगा, वो जनाब आएगा आपके पास 1.15, ये -1.15 आएगा, ये 1.15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने पुट करके आंसर हमारे पास 211.5 आ गया। इसी तरीके से करके हमारे पास x1 आ गया। यहाँ तक मेरा सवाल कंप्लीट होता है, क्योंकि सवाल में बोला था कि x1 और x2 वैल्यूज़ को मालूम करो। इसके बाद अगला सवाल है कि हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी दिया हुआ है। म्यू 200 है, सिग्मा 15, हाउ मैनी कप्स विल लाइकली ओवरफ्लो, मतलब ज़्यादा होगा ना, इफ़ 230 ml कप्स आर यूज फॉर द नेक्स्ट 1000 ड्रिंक्स।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मालूम करेंगे, एक्स कितना ज़्यादा है, ओवरफ्लो से मुराद क्या ज़्यादा है ना 230 ml से। तो पहले z मालूम करेंगे, एक्स माइनस म्यू एक्स की जगह 230, वही पुराना वाला मेथड है जिसमें z की वैल्यू निकाल ली, फिर z की वैल्यू निकाल ली, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, मुझे क्या करना है 2.00 को देखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2 है ना 2, तो 2.00 लगा देंगे, तो फिर उसकी फिर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे टेबल से तो 0.9772 आएगा। ये टेबल में लिखा हुआ ना, ये देखें, ये 2.0 क्या आ रहा है 0.9772, वो किस वजह से, वो इस वजह से जनाब क्योंकि ये 0.00 वाला है ना, तो हमने क्या किया 2 के आगे 0.00 लगा के तो सपोज कर लिए, क्योंकि टू नंबर है तो 0.00 लगा सकते हैं ना, तो फिर उसको हमने क्या किया कि 2 को 0.00 में देखा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9772। तो यही यहाँ पे बताया कि हमने क्या किया 0.9772। अब यहाँ पे एक्स क्या था, ज़्यादा था 230 से ज़्यादा, 230 से ज़्यादा कितना प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे जो उसकी प्रोबेबिलिटी कम वाले की 230 जो हमारे पास एग्जैक्ट आया था ना, मैं z लिख दिया तो z की वाली लिखेंगे यहाँ पे 2.00, ये भी 2.00, ठीक है। तो कम वाले यानी कि कम वाले को इस वाले से माइनस कर देंगे तो ज़्यादा वाले की आंसर आ जाएगा 0.0228, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि हाउ मैनी कप्स, कितने कप हैं, तो इसके बाद मेरे पास फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू r/n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी ए मेरे पास जो पीछे आंसर निकला वो लिख देंगे, और एन मेरे पास था टोटल कितना था 1000 ड्रिंक्स, तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 22.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 कप्स विल ओवरफ्लो। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। पेज नंबर 198 इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी और क्वेश्चन नंबर 8 का होमवर्क दिया गया था, जो कि होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो तमाम के तमाम इसी से रिलेटेड है, मैं आगे सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, इस वीडियो को पोस्ट करके अपने पास पूरा नोट डाउन कर लेना है, या अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो एक बार गो थ्रू देख लेना कि किस तरीके से हुए हुए। असल मकसद ये था कि आपको समझ आनी चाहिए, जो कि इन शुरू के सवालों में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैंने की, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है और ये जनाब उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे बस ये थोड़ा बहुत सा याद रखने वाली चीज़ है कि हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे ताकि आंसर मेरे पास माइनस में ना आए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ फिर वही जो पीछे p इक्वल टू r/n, यहाँ पे r ने निकालना है, यहाँ पे n निकालना है, बस फ़र्क ये है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी, ये उसका क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है जनाब। क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 4 है या 3 का डी, खैर आप देख लीजिएगा, ये उसका सॉल्यूशन है। ये 5 का सी उसका सॉल्यूशन। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम द डेस्क ऑफ द फार्माकोसम यूट्यूब चैनल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसे मज़ीद फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5।